ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे विद द लिंकेज कंसेप्ट। कंटिन्यू करेंगे उसी को आगे, जिसमें क्रॉस किया था टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को। ड्रोसोफिला इज द फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो जैसे कि मेंडल ने जब क्रॉस किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से उन्हें क्या समझ में आ रहा था कि इंडिपेंडेंटली जो जीन्स होते हैं वो असॉर्ट हो जाते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था, और हमने देखा था जो रेशियो आया था फिनोटिपिक रेशियो, दैट वाज 9:3:3:3:1, जिसमें से 9 कौन थे, देवर दी डोमिनेंट रेट, और जो 1 रेशियो था दिस वाज फॉर द रिसेसिव ट्रेट, और 3 जो आए थे देवर द न्यू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब मॉर्गन ने बोला कि अच्छा मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया है, तो मैं एनिमल ट्राई करता हूँ, एनिमल पे वही सेम डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो एनिमल इन्होंने चूज किया था दैट वाज ड्रोसोफिला, और ये क्यों चूज किया था इसकी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर क्यों चूज किया। अच्छा, अब इसमें मेल और फीमेल, क्योंकि क्रॉस है तो ठीक है, दो अलग अलग हमें सेक्सेस लेने पड़ेंगे। और क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है बेटे, सो डाई हाइब्रिड के लिए वी वांट 2 कैरेक्टर्स। तो यहाँ जो 2 कैरेक्टर्स स्टडी हो रहे हैं दे आर, वन इज बॉडी कलर ऑफ द फ्रूट फ्लाई, अनदर इज द आई कलर। और ये दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स, द जीन्स और द अलील्स कोडिंग फॉर दीज 2 कैरेक्टर्स, दे लाई ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब जब सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तो उन्हीं अलील्स को या जीन्स को ही तो हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं, ये भी हमने बात की थी। और वो सेम क्रोमोसोम कौन सा होता है, दैट इज द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं अलील्स दैट कोड्स फॉर बॉडी कलर एज वेल एज फॉर द आई कलर। तो एक मान लो यहाँ पे है, तो ये कोड कर रहा है सपोज बॉडी कलर के लिए बी वाला, और दूसरा जो है वो आई कलर, तो ये मैंने कोड कर दिया आई कलर के लिए। तो क्योंकि ये एक सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, मतलब दे आर द लिंक्ड जीन्स। अब मॉर्गन को क्या लगा था कि क्योंकि ये लिंक्ड है ना, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है दोनों जीन्स, तो ये जहां भी जाएंगे दोनों साथ साथ जाएंगे, तो यानी कि पेरेंटल टाइप्स ही नजर आएंगे, ऐसा लगा था। तो जब क्रॉस किया तो क्या देखेंगे कि जब क्रॉस किया तो पेरेंटल टाइप तो मिलते ही हैं, दैट इज ओके। और कितने पेरेंटल मिलते हैं या कितनी फ्रीक्वेंसी होती है पेरेंटल की, और कितनी फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की, ये भी किसी चीज पे डिपेंड किया था, दैट वाज द डिस्टेंस बिटवीन दीज जीन्स। ये अगर स्मॉल भी मान लो, इसको स्मॉल ई मान लो सपोज अभी के लिए, तो इनके आपस में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें पेरेंटल ज्यादा मिलेगा या फिर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन मिलेगा पेरेंटल भी, चांसेस रहते हैं पेरेंटल मिलने के भी, और चांसेस रहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन वाले भी मिल जाएं। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। जो जो रिकॉम्बिनेशन के बाद बनते हैं प्रोडक्ट्स, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द क्रॉस एंड देन आई विल शो यू इन द एनसीईआरटी द क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। लेट अस स्टार्ट। सो बॉडी कलर कौन कौन से हो सकते हैं, बॉडी कलर, दो बॉडी कलर हैं, एक मेल के लिए और दूसरा फीमेल के लिए। सो मेल के लिए जो हम वाइल्ड टाइप बोल रहे हैं, व्हेनेवर वी आर सेइंग वाइल्ड, ये तो ये है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब बेटे डोमिनेंट। जैसे हम प्लांट के लिए, पी प्लांट के लिए हम बोल रहे थे डोमिनेंट, कैपिटल कैपिटल टी, और रिसेसिव के लिए हमने कहा था स्मॉल टी स्मॉल टी। सिमिलरली वाइल्ड टाइप जो होता है, यहाँ पे हम शो करते हैं, वाइल्ड को हम डोमिनेंट मान लेते हैं, और इसको हम शो करते हैं विद द प्लस फैक्टर। प्लस मतलब, अब देखेंगे, अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि हमारी जो फीमेल है दैट इज येलो कलर बॉडी है और वाइट आई, तो येलो बॉडी एंड वाइट आई, येलो कलर बॉडी एंड वाइट आई।
और इसको जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो ये दोनों जो है कैरेक्टर्स, दीज आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स। फीमेल के कैरेक्टर्स जो शुरू में हम पेरेंट्स ले रहे हैं, फीमेल रिसेसिव है, रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं ये दोनों। ठीक है। और जो वाइल्ड टाइप होगा इसका, उसमें क्या हो जाएगा, येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री जो डार्क कलर है, दैट इज ब्राउन बॉडी। तो जो मेल होगा उसकी बॉडी कैसी है, ब्राउन है, और उसकी आंखें कैसी हैं, व्हाइट का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग, सॉरी, कॉन्ट्रास्टिंग क्या है, व्हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग है यहाँ पे रेड, रेड आई। तो दीज आर द phenotype। अब जब हम इनकी जीन्स की बात करते हैं कि इनके जीन्स कैसे बनाने हैं, तो इनके जीन्स कैसे बनाने हैं हमने, येलो के लिए हम सिंबल यूज करेंगे बेटे y, सो आई विल राइट हियर y। और व्हाइट कलर के लिए हम यूज करेंगे सिंबल w, y w। सिमिलरली वाइल्ड टाइप वाज अ डोमिनेंट टाइप। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जो पी प्लांट में हमने सीखे थे सिंबल्स बनाने, उससे थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान देना है क्या किया है हमने, रिसेसिव कैरेक्टर के सिंबल्स हमने पहले लिखे हैं, Y फॉर येलो एंड W फॉर व्हाइट। जबकि वहां हम पहले डोमिनेंट देखते थे, डोमिनेंट का जो स्मॉल अल्फाबेट होता था उसको हम रिसेसिव में लेते थे। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ हमने रिसेसिव को पहले देखा है। ठीक है। अब रिसेसिव कैरेक्टर हमें पता है कि येलो कलर की बॉडी है, तो हमने सिंबल बना दिया उसका बेटे Y। और व्हाइट कलर की आईज हैं, तो सिंबल बना दिया हमने W। देन वाइल्ड टाइप के लिए क्या करो, जो आपने सिंबल्स बनाए हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स वाले, उन्हीं पे बस प्लस लगा दो, Y प्लस एंड W प्लस। तो जैसे ही प्लस आ गया तो हमें समझ जाना है कि इट इज वाइल्ड टाइप। वाइल्ड मीन्स यहाँ पे वो डोमिनेंट। ठीक है। तो ये अभी हमने पेरेंटल जनरेशन लिख दी है। अब क्रोमोसोम देखते हैं, क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे। तो क्योंकि फीमेल है तो फीमेल, जैसे जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं, उनका उनका क्रोमोसोम क्या होता है, इट इज परफेक्ट एक्स पेयर होता है, सो एक्स एक्स। और जो मेल होता है दैट इज एक्स वाई। सिमिलरली ड्रोसोफिला में भी सेक्स का डिटर्मिनेशन इसी तरह से होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम वाली इज द फीमेल ड्रोसोफिला, एंड एक्स वाई क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो दैट इज मेल ड्रोसोफिला। ठीक है। सो अब वी विल मेक दी क्रोमोसोम। सो इफ दिस इज द फीमेल, सो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि एक्स एक्स है तो जैसा एक है वैसा ही दूसरा होगा। और ये रहा दूसरा। अब इसके ऊपर कहाँ है, ये रहा, मान लो दिस वन इज वाई, और ये वाला हो गया डब्ल्यू। और क्योंकि उसकी कॉपी होगी नेक्स्ट वन भी, तो ये भी हमने लिख दिया वाई, और ये हो गया डब्ल्यू। क्रोमोसोम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ताकि इजीली समझ आए कहाँ पे दे आर लोकेटेड। हम्म। ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, और ये ऊपर वाई डब्ल्यू रिसेसिव है। तो रिसेसिव को एक्सप्रेशन के लिए दोनों एक जैसे चाहिए, ऊपर भी वाई तो नीचे भी वाई, ऊपर ऊपर डब्ल्यू तो नीचे भी डब्ल्यू। नाउ कमिंग टू दी मेल। मेल वाले में किस तरह से क्रोमोसोम बनाएंगे, क्योंकि एक्स वाई दो अलग अलग क्रोमोसोम है, एक एक्स है एक वाई है। तो वाई को कैसे शो करते हैं बेटे, वाई को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर से, काइंड ऑफ हॉकी स्टिक। ये वाई क्रोमोसोम हुआ। और एक्स क्योंकि हमने ऐसा बना बना दिया इसको लॉन्ग रॉड लाइक, तो उसको हम वैसे बनाएंगे लॉन्ग रॉड लाइक, दिस इज द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब क्योंकि ये कैसा है, इट इज वाइल्ड टाइप, वाइल्ड है तो डोमिनेंट रहेगा। तो डोमिनेंट के लिए अगेन ये रहा हमारा वाई प्लस, और ये रहा हमारा डब्ल्यू प्लस। तो आई होप हमें बनाने आ गया कि पेरेंटल
जनरेशंस में जो क्रोमोसोम्स हैं फीमेल में कैसा है और मेल में कैसा है, और इनके सिंबल्स भी हमें समझ आ गए, वाई डब्ल्यू। अब क्या होता है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो एक्स क्रोमोसोम, दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम। नाउ क्रॉस करते हैं सिंपली, इनको दोनों को क्रॉस किया, तो जब क्रॉस करते हैं हम F1 जनरेशन आती है अपने पास, ये हमने बना दिया इसके बीच में क्रॉस। अब आएगी बेटे F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन के लिए जैसे हम सिंपली अभी तक सीखते आए हैं कि एक गैमीट यहाँ से उठा लो, है ना, मान लो एक्स, इसका गैमीट क्या बनेगा, एक्स एक्स। फीमेल वाले का गैमीट कैसा बनेगा, दो एक जैसे हैं क्रोमोसोम्स, तो ये रहा वाई एंड डब्ल्यू, दो एक जैसे हैं ना ये वाले, इन्हीं के जैसा ये बन जाएगा एक। और यहाँ से गैमीट कैसे आएगा अपने पास, यहाँ से गैमीट आएगा, मेल का गैमीट कैसा आएगा, गैमीट बना लेते हैं। मेल का गैमीट आया, ये सेपरेट हुआ, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक आ गया अपने पास में वाई क्रोमोसोम, सेपरेट हो गया। अब क्रॉस के लिए क्या करोगे, क्रॉस के लिए इसका क्रॉस एक बार इसके साथ, इसका क्रॉस एक बार इसके साथ। सो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन कैसे आएगी, अगेन एक वाई डब्ल्यू, जैसा कि हमारे पास गैमीट आया था, या मैं कहूंगी फ्रॉम दी फीमेल, तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम जैसा आया था, एक ये लिख दिया, इसके साथ पेयर किसको करवा दिया, मेल वाले क्रोमोसोम को, ठीक है, ये वाला करवा दिया। नाउ अनदर पेयर क्या बनेगा, सेम वही एक्स क्रोमोसोम, सो इट इज वाई एंड डब्ल्यू, लेकिन अब ये वाला पेयर इसके साथ, पेयर आ जाएगा इसके साथ वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। अब बात करते हैं इसके फिनोटाइप की। सो दिस इज जीनोटाइप, फिनोटाइप की बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, बताओ F1 जनरेशन कैसे आई है, समझ आया दोनों को, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, टेल मी, ma'am. टेल मी द, पहले तो मेरे को जेंडर बताओ, ये क्या होगा, ये मेल फ्लाई है कि फीमेल फ्लाई है, फर्स्ट वाली, Ma'am, male. मेल, वेरी गुड, और ये वाली हो जाएगी फीमेल फ्लाई। मेल फ्लाई का फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसा दिखेगा ये, वाई और डब्ल्यू है, Yellow or white. वेरी गुड वेरी गुड, इट इज येलो बॉडी, क्योंकि प्लस नहीं है ना एक भी, अगर प्लस होता तो हम डोमिनेंट वाला लिखते, लेकिन प्लस एक भी नहीं है, सिर्फ वो रिसेसिव करेक्टर आया है, तो वाई और डब्ल्यू से स्टैंड हुआ था हमारा वाइट, वाइट आई, ये हो गया। और फीमेल फ्लाई जो है, फीमेल फ्लाई के पास, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस प्रेजेंट है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो एक भी अगर प्लस होगा तो हमें पता है डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है। सो वाई प्लस मीन्स फीमेल अब कैसी बन जाएगी, फीमेल अब बन गई बेटे ब्राउन बॉडी और रेड आई, रेड आई। जबकि पेरेंट्स देखो कैसे थे, पेरेंट्स में मेल कैसा था, मेल वॉज ब्राउन बॉडी, यहाँ देखो, मेल वॉज ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, लेकिन अब मेल कैसा बना है, अब मेल बना है उल्टा, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। और पहले फीमेल थी रिसेसिव, मतलब येलो बॉडी और व्हाइट आई, लेकिन अब फीमेल कैसे बनी है हमारी, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। तो ये अभी F1 जनरेशन आई है, यहाँ तक इज इट क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है।
अब हमें, क्योंकि हमें लानी है बेटे F2 जनरेशन, सो F2 जनरेशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 क्रॉस F1। अब F1 में एक हमारे पास मेल फ्लाई आई है, एक मेल फ्लाई आया है और दूसरा हमारे पास फीमेल फ्लाई आई है। तो दोनों को जब हम क्रॉस करवा देंगे, F1 क्रॉस F1 हो जाएगा एंड वी विल गेट F2। सो F2 लाने के लिए पहले हमें बनाने पड़ेंगे गैमीट्स। F1 के क्या गैमीट्स बनते हैं, लेट अस सी। तो गैमीट्स बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे अभी पेयरिंग इनकी हो रखी है, जैसे जैसे पेयर पेयर में ये प्रेजेंट है, गैमीट्स के टाइम वो हमें पता है कि वो सेग्रीगेट करते हैं। तो सेग्रीगेट कर दो, उनको सेपरेट कर दो। सबसे पहले मेल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, जो ये YW वाला क्रोमोसोम है, अलील है, ये YW, इसको एक साथ लिखा हमने Y और ये W। चलो इसको अलग अलग लिख दिया। देन यहाँ देखो, फीमेल का एक YW है, सो एक ये रहा हमारा YW, YW, एक ये रहा फीमेल का Y प्लस, और यहाँ पे है हमारे पास W प्लस। तो जैसे लिखे थे हमने उस तरह से लिख दिए, अलग अलग करके लिख दिए बस। और ये रहा हमारा मेल का क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब जो पेरेंटल टाइप बनेंगे, मतलब जो पेरेंट्स के पास ऑलरेडी है, क्योंकि F2 के लिए तो पेरेंट है ना F1 वाले, तो इनके पास कॉम्बिनेशन जो है, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक बार YW को, इसको उठाओ, YW को क्रॉस करते हैं विद ये वाला YW, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, आई एम राइटिंग इट हियर। F1 में हमारे पास क्या आएगा, YW एक साथ और ये वाला YW एक साथ, YW इस तरह से बना दिया। ठीक है, दूसरा ये वाला एक्स क्रोमोसोम YW वाला, अगेन ये इसके साथ क्रॉस करवा दूं। तो मैंने बोला YW और इसके साथ करवाया। ये नीचे वाला कौन सा था, नीचे वाला था हमारा Y प्लस W प्लस। सो YW के साथ कॉम्बिनेशन आ गया Y प्लस W प्लस। इसका अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, सो दिस इज येलो बॉडी, वाइट आई। और इसकी अगर मैं बात करूं, सो दिस इज, क्योंकि प्लस प्लस हमें दिख गया, प्लस प्लस दिखने से हम इसको लिख देंगे वाइल्ड आई। अब बात करते हैं वाई क्रोमोसोम के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। सो ये जो ग्रीन वाला था हमारा वाई क्रोमोसोम, इसको करो क्रॉस, फर्स्ट विद दिस देन विद दिस। तो पहले YW और नीचे कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, ग्रीन के साथ, दैट वाज योर वाई क्रोमोसोम। फिर इस ग्रीन वाले का प्लस प्लस वाले के साथ, तो ये रहा Y प्लस एंड W प्लस। अगेन इसमें अब मेल कैसा आएगा, ना है तो ये मेल, क्योंकि हमारे पास एक क्या है यहाँ पे, एक वाई क्रोमोसोम। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो ये वाला जो मेल आएगा, दिस इज मेल का फीचर क्या होगा, प्लस है तो ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल। और ये वाला मेल कैसा होगा, दिस इज येलो बॉडी एंड वाइट आई।
So now let us see the new combinations which can be formed from here. अभी तक जो हमारे पास सारे आए हैं, these are all parental types. These are parental types. क्योंकि हमने अभी तक क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नहीं करवाया. नाउ व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, लेट अस सी क्या होगा. वापस आते हैं अपने गैमीट्स कैसे बने हुए हैं उसकी तरफ. तो गैमीट्स देखो, क्रॉसिंग ओवर कभी भी एक्स और वाई क्रोमोसोम में नहीं होती. वो होती है हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम में. ठीक है, होमोलोगस जो होंगे एक्स एक्स क्रोमोसोम. तो जो वाई वाला क्रोमोसोम है, मतलब दिस ग्रीन वन, ये ऐसे ही रहेगा जैसे है. तो ये ग्रीन में ही आप लिख दो. ये आपने बना दिया, ये बना दिया. ठीक है. नाउ कमिंग टू इसका पार्टनर क्रोमोसोम कौन था, वाई डब्ल्यू. वाई डब्ल्यू. सो वन पॉसिबिलिटी इज कि ये जो वाई डब्ल्यू वाला क्रोमोसोम है, आई एम राइटिंग इट हियर सेपरेटली ताकि क्लियर समझ में आए. वाई डब्ल्यू ये कौन सा है, ये पार्टनर जिसका वाई क्रोमोसोम था वो वाला. ठीक है. अगर ये क्रॉसओवर करता है बेटे इसके साथ, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस के साथ, सो क्रॉसओवर करने के लिए दोनों को पहले पास आना पड़ता है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस. और क्रॉसओवर का मतलब क्या है, जब ये अपने मियोसिस के स्टेज वन दैट इज प्रोफेज में होता है, तब ये क्रॉसओवर. सो क्रॉसओवर मतलब नेक्स्ट स्टेप इसमें इसमें क्या होता है कि ब्लू वाला जाएगा टुवर्ड्स द रेड क्रोमोसोम, और ये रहा इस तरह से रेड क्रोमोसोम, और ये यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा. तो अब होता क्या है कि Y अगर यहाँ पर था और W अगर यहाँ पर था, तो आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर रिजल्टेंट हमें क्या मिल सकता है, हमें रिजल्टेंट मिल क्या मिल सकता है, हमें रिजल्टेंट मिल सकता है कि Y का थोड़ा सा पार्ट, मतलब ब्लू वाले का थोड़ा सा पार्ट दैट इज Y प्लस, वो W के साथ जुड़ जाए. W यहाँ पे था, और जो रेड वाला हमारा था Y, वो W प्लस के साथ जुड़ जाए. सो ये दिस वन वाज Y, और एक इसके साथ जुड़ गया, ये जुड़ गया, ब्लू वाला कंप्लीट किया था W प्लस. इसको हम बोलते हैं, ये हुई है बेटे क्रॉसिंग ओवर. ये मियोसिस में आप पढ़ते हो, प्रोफेज वन में होती है क्रॉसिंग ओवर. कहीं वो, और वो क्रॉस कहीं से भी हो सकता है ना, कहीं से भी वो पैच टूट सकता है. जब वो हम पैकेटीन पढ़ते होते थे, तो ये वाला जो वाई क्रोमोसोम, ये जो वाई अलील है, ये डब्ल्यू प्लस के साथ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता. और ये जो वाई प्लस है, ये इस डब्ल्यू के साथ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता. बट एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हैं. ठीक है. तो जब ये ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, वाई प्लस वाला डब्ल्यू के साथ चला गया, ध्यान से देखो, वाई प्लस वाला डब्ल्यू के साथ चला गया, और वाई वाला डब्ल्यू के साथ चला गया. तो हमारे पास जो मेल वाला जो वाई क्रोमोसोम है, वो तो एज इट इज रहेगा, उसने तो क्रॉसिंग ओवर करी नहीं. तो वाई वाला हमने एज इट इज लिख दिया. अब इनको एक बार इसको वाई के साथ, एक बार इसको वाई के साथ पेयरिंग करवा देते हैं. सो वाई के साथ एक वाई प्लस, अगर मैं फर्स्ट वाला इसको लेती हूँ, और इसका कॉम्बिनेशन में आगे कौन था, दैट वाज डब्ल्यू. सो दिस इज वन मेल मेल फ्लाई आई है हमारे पास, मेल फ्लाई. और दूसरा मेल फ्लाई कैसे आएगा, दूसरे मेल फ्लाई के लिए हमारे पास यहाँ पे है वाई, ये वाला. सो इट इज वाई, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू. ओहो, दिस इज ब्लू, आई नीड ब्लू. This is W plus another male fly. तो अभी तक हमारे पास दो मेल रिकॉम्बिनेंट्स आ चुके हैं. यहाँ तक हमारे
पेरेंटल टाइप थे, एंड दीज आर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट सिखाया है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे पास क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो एक चांस हमने बात करी है ये मेल फ्लाइज की, ठीक है। नाउ लेट अस सी अनदर वे, फीमेल्स के लिए क्या होगा। तो फीमेल के लिए क्या बात है, यहाँ तो क्रॉसिंग ओवर हो ही रही है ना। वो क्रॉसिंग ओवर हमने अभी अभी यहाँ शो कर दी, दिस इज वन क्रॉसिंग ओवर। सो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिला, एक्स्ट्रा वाला हटा दिया ताकि क्लियरली दिख जाए। दिस इज y प्लस, ये रहा क्रॉसिंग ओवर के बाद का रिजल्ट, y प्लस डब्ल्यू के साथ, y डब्ल्यू प्लस के साथ। तो अब इन्हीं दोनों को हमने ज्वाइन करना है किसके साथ, विद द पार्टनर ऑफ वाई क्रोमोसोम। पार्टनर ऑफ वाई क्रोमोसोम क्या था, गेमीट्स में देखो, दिस इज द पार्टनर ऑफ वाई क्रोमोसोम। सो वन बाय वन लेट अस सी द पॉसिबिलिटी क्या बनती है। तो यहाँ तो सिंपल हमारे पास क्या है, वाई डब्ल्यू। तो वाई डब्ल्यू तो पहले लिख ही लेते हैं, जैसे पहले हमने वाई क्रोमोसोम बना लिया था, ऐसे ही हम वाई डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू वी विल राइट। सो दिस इज वाई डब्ल्यू, ये यहाँ पर भी क्या आएगा, y और w। अब देखो ऊपर वाले जो न्यू कॉम्बिनेशंस थे इनके साथ कैसे पेयर करेंगे। तो ये वाला अगर हम पेयर करवाएं, सो इट इज y प्लस के साथ w का कॉम्बिनेशन, अनदर दिस वन, जो कॉम्बिनेशन बैठेगा ये है हमारा y, और ब्लू में है हमारे पास आगे क्या, w प्लस। So both of these are female. Female fly. This is also female fly. लेकिन ये पेरेंटल से अलग है। अलग कैसे है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। दीज आर दी रिकॉम्बिनेंट फ्लाइज। ऊपर के दो मेल है, नीचे के दो फीमेल है। नाउ लेट अस सी देयर फिनोटाइप। जीनोटाइप हमें दिख रहा है, इनसे हमारे पास क्या फिनोटाइप आया, लेट अस सी। अब आप देखो, क्योंकि हमें एक प्लस यहाँ दिख रहा है, वाई प्लस, सो वाई स्टैंड, हाँ जी, देख लेते हैं फिनोटाइप्स क्या है यहाँ पे। recombinants, these are the recombinants। तो y हमने यूज किया था किसके लिए, y was used for येलो बॉडी, और येलो बॉडी का कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे क्या था, इट वाज ब्राउन। तो है तो ब्राउन बॉडी, लेकिन W स्टैंड्स फॉर वाइट आई। तो देखो नया कॉम्बिनेशन मिला। पेरेंटल कैसे थे, पेरेंट्स चाहे मेल थे चाहे फीमेल थे, दैट वाज ब्राउन एंड रेड का कॉम्बिनेशन था, और येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन था। बट यहाँ हमें देखो नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला, दैट इज ब्राउन के साथ व्हाइट आई। सिमिलरली अनदर वन, अनदर मेल हमें कैसे मिलेगा, देखो वाई जो था दैट वाज फॉर येलो, ओके, येलो बॉडी, लेकिन डब्ल्यू प्लस जो था दैट वाज फॉर रेड आई। तो डब्ल्यू प्लस के साथ रेड आई, देयरफॉर येलो के साथ रेड आई मिली, जबकि पेरेंटल में क्या था, येलो के साथ व्हाइट आई थी। अगेन फीमेल फ्लाई देखो, एक भी अगर प्लस है तो दैट मीन्स वाइल्ड टाइप बनेगा। सो वाई, वाई प्लस का वाइल्ड मतलब क्या हुआ, वाई इज फॉर येलो एंड वाई प्लस मीन्स अगेन ब्राउन। सो ब्राउन बॉडी के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू है, प्लस नहीं है, सो व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। अगेन द नेक्स्ट फीमेल फ्लाई, वाई वाई है तो इट इज येलो, लेकिन W प्लस है, सो इट इज, बोलो जी क्या लिखें, W प्लस है तो रेड आई। रेड आई। वेरी गुड। अगेन दीज आर रिकॉम्बिनेशंस के प्रोडक्ट्स, दैट इज रिकॉम्बिनेंट्स। तो जो क्रॉस ए है आपकी एनसीईआरटी में, वो क्रॉस ए क्या शो कर रहा है कि वो डाइहाइब्रिड क्रॉस तो है, और उसमें पेरेंटल टाइप भी हमें मिल रहा है। पेरेंटल टाइप मिलने के चांसेस का परसेंटेज इज मोर 98.7%, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज इज लेस, दैट इज 1.3%। ये परसेंटेज किसके ऊपर डिपेंड किया, किसके ऊपर डिसाइड किया, कि जो दो अलील्स हैं वो आपस में कितने ज्यादा टाइटली लिंक्ड हैं या लूजली लिंक्ड हैं।
है तो वो लिंक्ड, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों अलील्स प्रेजेंट है ना, दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। सो अब वाई डब्ल्यू का जो डिस्टेंस है, आप चेक करो, क्रॉस ए में जो वाई डब्ल्यू का डिस्टेंस है, क्या क्रॉस बी में डब्ल्यू और एम, वो विंग्स के लिए बात हुई है, मिनिएचर विंग्स और वाइट कलर, तो जो डब्ल्यू और एम है, क्रॉस बी में डब्ल्यू एम का डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है या क्रॉस ए में वाई डब्ल्यू का डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है? मैम क्रॉस बी में ज्यादा। वेरी गुड। क्रॉस बी। क्रॉस करेक्ट, क्रॉस बी में डब्ल्यू और एम का डिस्टेंस हमें ज्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स कि जो पेरेंटल टाइप बनेंगे, ठीक है, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों के बनने के चांसेस रहते हैं हमेशा, तो जो पेरेंटल टाइप है वो कंपैरेटिवली कम बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उसकी उसकी परसेंटेज कितनी आई हुई है? 37.2% इन रिकॉम्बिनेंट, जबकि क्रॉस ए में वही सेम रिकॉम्बिनेंट्स कितने बन रहे हैं? दैट इज 1.3%। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है उतना पेरेंटल टाइप आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंड दिस वाज शोन बाय, जब एल्फ्रेड स्टूटेमेंट ने फ्रीक्वेंसी बताई थी, तो वहां बताया था कि एल्फ्रेड स्टूटेमेंट, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन, एंड ही सेड कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो डिपेंड करती है कि जो जीन पेयर हैं वो आपस में कितनी दूरी पर हैं, है ना, उनके में डिस्टेंस कितना है। सो हम कह सकते हैं कि frequency of, as a result we can say, frequency of recombination directly proportional to the distance या inversely proportional to the distance, क्या कहते हो? डायरेक्टली, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा, हाँ, रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा। So frequency of recombination is directly proportional to the distance between what? Distance between linked genes. और क्या कह सकते हैं इसको हम? और वी कैन ऑल्सो से कि लिंकेज या पेरेंटल टाइप जो हमें मिलेगा कि वो कितने ज्यादा टाइटली लिंक्ड हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। कितना ज्यादा वो टाइटली, मतलब वो हमेशा साथ में रहेंगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द genes on the same chromosome. Is that right, bete? This is the conclusion. Is it right? Yes ma'am. Yes. So this ends your cross A, and now you have to try cross B yourself. If any doubts, you can ask me later.